उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के नियमानुसार उसकी 13वीं मनाई गई। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। खंटिया नामक एक वृद्ध नेपाली मजदूर कैची आश्रम के पास एक झोपड़ी में रहता था। उसका अपना कहने को कोई नहीं था। वह अकेला किसी तरह बुढ़ापे के दिन काट रहा था। उसके पास 2 गायें थीं और ये ही उसकी संपत्ति थी। वह बूढ़ा अपने मन ही मन दुखी था कि मरने के बाद उसका क्रियाक्रम भी नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर वह दरिद्रता से छुटकारा नहीं पा सका और मरने पर उसकी सदगति भी नहीं हो पाएगी। वह कैंची में बाबा के पास एकत्रित भीड़ को देखता रहता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना बाबा पर अपनी गाय का दूध चढ़ा आऊं। वह दूसरे ही दिन एक बोतल में दूध भरकर चल दिया। जैसे शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, वैसे ही वह बाबा के सिर पर दूध डालना चाहता था, पर बाबा को भद्र पुरुषों से घिरा हुआ देखकर वह संकुचित रह गया। उसे अपना इरादा छोड़ना पड़ा। उस दूध को उस समय वह बल्लियों से बने कच्चे पुल से नदी में बहाकर अपनी झोपड़ी को वापस चला गया। उसने फिर एक दिन दूसरी बार ऐसा ही प्रयास किया। वह बोतल लेकर पुल के पास आया ही था। उसने दूर से बाबा को उसी प्रकार लोगों से घिरा देखा। बाबा ने तुरंत भुवन चंद तिवारी जी को, जो अब नैनीताल में रोडवेज स्टेशन के इंचार्ज हैं, उस बूढ़े को पुल से संभाल कर लाने को कहा। वह बूढ़ा कांप रहा था। आप उसकी बोतल को साधे उसे पुल पार करा लाए। बाबा ने बड़ी फुर्ती से बूढ़े के हाथ से दूध की बोतल अपने हाथ में ले ली और सारा दूध सिर से अपने ऊपर बहा दिया। बूढ़े की आंखें प्रेमाश्रु से सजल हो उठीं और वह मूक हो बाबा के मुखारबिंद को एकटक देखता ही रह गया। बाबा ने उससे पूछा, क्या चाहता है? उसने अपनी सदगति की प्रार्थना की। बाबा बोले, हम तेरा क्रियाक्रम कराएंगे और तुझे सदगति भी दिलाएंगे। अपनी बात पक्की करने के लिए बाबा ने उससे हाथ मिलाने को कहा, पर वह ऐसी हिम्मत न कर सका और संकुचित होकर रह गया। बाबा ने तुरंत एक झटके में उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वादे की पुष्टि कर दी। इसके बाद जैसे सुदामा की दरिद्रता से कृष्ण जी द्रवित हुए थे, बाबा जी भी सजल नेत्र हो इस बूढ़े की दरिद्रता का बखान करने लगे। इसकी झोपड़ी में वर्षा का पानी भीतर टपकता रहता है। इसके पास एक टूटी थाली है और एक टूटा लोटा है। न पहनने को और कोई कपड़ा है और न बिछाने को बिछौना पर्याप्त ही है। उसी समय बाबा ने आश्रम से वस्त्र बिस्तर बर्तन आदि अनेक सामग्रियां उसकी झोपड़ी में भिजवा दी और आदेश दिया कि नित्य मंदिर से उसके पास भोजन पहुंचाया जाए। अंत में जब वह बीमार हो गया तो बाबा ने कार में उसे रैमसे अस्पताल नैनीताल भिजवाया
और उस बड़े अस्पताल में उसके उपचार का खर्चा उठाया। उसकी देखभाल के लिए अस्पताल में हरिदास बाबा को रखा। उसके शरीर के शांत हो जाने पर बाबा ने 13 व्यक्तियों को भेजकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया करवाई और आश्रम में ही उस क्षेत्र के नियमानुसार उसकी 13वीं मनाई गई। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।